नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 447 और आज भी हम आपको कहानी सुना रहे हैं देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर की, जो इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ जेल को भी इसने खरीद रखा है, यह बात सुप्रीम कोर्ट में खुल गई है। तो देखिए, सुकेश चंद्रशेखर की श्रृंखला की आज यह 5वीं कहानी है। आखिरी कहानी भी हो सकती है, आगे और डेवलपमेंट्स होंगे तो आपको हम बताएंगे। तो इस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर की कहानी हमने खबरों के पीछे में सुनानी शुरू की थी एपिसोड नंबर 443 से। तो देखिए, आज सुकेश चंद्रशेखर की कुछ और बातें आपको बताते हैं। यह तो आपको पता ही है कि जब वह रोहिणी जेल में बंद था, दिल्ली की रोहिणी जेल में, तो इस महाठग ने शिविंदर सिंह, कौन शिविंदर सिंह, रैनबैक्सी फार्मा के एक्स प्रमोटर, उनसे, उनकी पत्नी से, अदिति सिंह से 215 करोड़ रुपयों की ठगी की जमानत दिलाने के नाम पर शिविंदर सिंह भी तिहाड़ जेल में बंद थे। तो इसके लिए इसने कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया, यह तो जानकारी आपको हमने दी है कि यह स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, ताकि आपको यह लगे कि जो बात करने वाला व्यक्ति है वह सचमुच अपने कार्यालय कक्ष से बात कर रहा है, क्योंकि मोबाइल से उनके ही कार्यालय कक्ष का नंबर आता था या फिर उनका नंबर, मोबाइल नंबर आता था। यह देश के होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार के नाम से बात किया करता था, बनकर बात किया करता था। और इसने अपने को ऐसा दिखाया था, एक ही व्यक्ति कई किरदार में, कि हमने पीएमओ में काम किया, मतलब अब अजय कुमार भल्ला और अनूप कुमार की बात हो रही है तो समझना ही नहीं है। तो यह भी बताता था कि जो बातचीत की जा रही है, आपको जो मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है, वह देश के गृह मंत्री अमित शाह की मर्जी से हो रही है। सब कुछ झूठ था। और बातचीत में यह इतना चालाक था, इसने पूरी ट्रेनिंग की थी, पूरी तैयारी की थी कि यह बातचीत की समाप्ति पर हर बार जय हिंद कहा करता था, जैसा बड़े अफसर कहते हैं। और तो और एक किस्सा यह भी सुनिए, जब जांच शुरू हुई, जब मालूम हुआ, अदिति सिंह जब तंग आ गई थी, जब यह एक्सपोज हुआ दिल्ली पुलिस और दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, तो एक बार अदिति सिंह ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी कि मैं बार बार पैसे दे रही हूं, पहली किस्त ही 20 करोड़ रुपए की दी गई थी, इतनी देरी क्यों हो रही है। तो इस बातचीत के दौरान यह होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला बना हुआ था। इसने अदिति सिंह से कहा कि आप अपनी बातचीत में शालीनता रखिए, विनम्रता रखिए। संभव है कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वह देश के गृह मंत्री अमित शाह भी सुन रहे होंगे। सोचिए कितना कॉन्फिडेंट था और किस तरीके से यह ठगी करता था। तो इसके तरीके, और जब यह एक्सपोज हुआ, जब इसके पास दिल्ली पुलिस रोहिणी जेल में सभी को इसने खरीद रखा था, यह तो बाद में मालूम हुआ। लेकिन जब रोहिणी जेल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के दूसरे जवान और पदाधिकारी पहुंचे थे, तो इसने क्या किया था। सबसे पहला काम, यह मोबाइल तो नहीं हटा पाया था, इसके पास से मोबाइल की जब्ती हुई थी। एक मोबाइल आईफोन था, आईफोन 12 प्रो मैक्स, और दूसरा सैमसंग का मोबाइल। लेकिन इसने यह जानकारी मिलते ही कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रोहिणी जेल के भीतर प्रवेश कर गई है, वह जब तक इसके बैरक में पहुंचती, इसके पहले ही उसने अपने दोनों मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया था। और इस कदर फॉर्मेट किया कि आज तक इस मोबाइल फोन के भीतर छुपे राजों को नहीं जाना जा सका है। समझ लीजिए कितना चालाक है। जबकि दिल्ली पुलिस ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसे गुजरात में गांधीनगर में फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा, वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब सिंगापुर के एक लैब से मदद ली जा रही है, लेकिन सिंगापुर का लैब भी पिछले कई महीनों से फॉर्मेट किए गए सुकेश चंद्रशेखर के इस मोबाइल के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पा रहा है। तो देखिए जेल के भीतर इसकी व्यवस्था कितनी टाइट थी, यह इस रूप में समझिए
कि रोहिणी जेल की क्षमता करीब 10,000 कैदियों की थी और जब यह एक्सपोज हुआ तो उस वक्त रोहिणी जेल में क्षमता से 2 गुना मतलब डबल की संख्या में कैदी बंद थे, करीब 20,000। बावजूद इसके जब जेल वाले ही बिके हुए थे तो इसे बिल्कुल अलग बैरक दिया गया था और बैरक में इतनी सुविधाएं थी कि पूछिए मत। वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन इसने सीसीटीवी कैमरा को पर्दे से ढक रखा था और इस बात की जानकारी सभी को थी, लेकिन बोलता कौन। और देखिए, मोबाइल फोन हमने बताया आपको, जो मोबाइल फोन यह इस्तेमाल कर रहा था, उस मोबाइल फोन में से एक में जो सिम कार्ड लगा हुआ था वो इजराइल का सिम कार्ड लगा हुआ था। स्पूफिंग टेक्नोलॉजी, वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर, तमाम तरीके का इस्तेमाल यह करता था। और तो और छोड़िए, एक सिम कार्ड इजराइल का और दूसरा जो सिम कार्ड यह इस्तेमाल करता था वह एक जेल ऑफिशियल की बेटी के नाम पर निर्गत किया गया सिम कार्ड था। सोचिए इसकी पहुंच कहां तक हो गई थी। तो यह तो शुरू से ही आपको मालूम है कि जब यह एक्सपोज हुआ तब इसकी उम्र 2021 में 32 साल थी। 1989 में यह जन्म लिया बेंगलोर में एक मिडिल क्लास फैमिली में। 12वीं तक पढ़ाई की। 12वीं के बाद पढ़ाई में इसका मन नहीं लगा और उसके बाद तो इसने रियल एस्टेट में, फिर कार रेसिंग में, उसमें ठगी शुरू की। इसके बाद इसका नाम आया 2007 में सबसे पहली बार और यह गिरफ्तार भी किया गया 2007 में बेंगलोर में। क्या किया था आपको पता है? उम्र थी तब मात्र 17 बरस। तब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे एच.डी. कुमारस्वामी और वहां एक व्यवसायी मतलब बेंगलोर का एक बिजनेसमैन सरकारी महकमे में किसी काम को लेकर परेशान था। वह इसके लिए कोई भी खर्च करने को तैयार था, कोई जरिया खोज रहा था। तो यह सुकेश चंद्रशेखर, जो कहीं से भी एच.डी. कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर को नहीं जानता था, उनके बेटे को नहीं जानता था, इसने ऐसी धूर्तता की, इतनी चालाकी करी कि इसने उस परेशान बिजनेसमैन के समक्ष अपने को सिद्ध कर दिया कि वह मुख्यमंत्री के बेटे का दोस्त है। फिर वह बिजनेसमैन इसके जाल में फंस गया तो फंस गया। देखिए, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि जब इसे अदिति सिंह से 215 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पुलिस रिमांड पर लिया था, तो पूछताछ में जो पूछताछ करने वाले ऑफिशियल्स थे वे भी यह मान गए थे कि यह इतना चालाक है, इतना स्मार्ट है और किसी को भी इंप्रेस करने की क्षमता रखता है कि यदि इससे कोई 30 मिनटों तक बातचीत कर ले तो वह इसके बहकावे में, इसके जाल में फंस जाएगा। तो बेंगलोर में 2007 में इसने उस बिजनेसमैन से करीब 1.5 करोड़ रुपयों की ठगी की, लेकिन यह जेल गया और जेल से छूट गया। पर बंद कहां होने वाला था इसका कारनामा, इसकी ठगी। इसके खर्चे बहुत थे। 2010 में इसने दक्षिण की फिल्मों की एक्ट्रेस लीना मैरिया पॉल, जो बाद में मद्रास कैफे में देखी गई, उसके साथ दोस्ती कर ली बड़ा आदमी बनकर। और फिर 2015 में शादी। 2015 में जब शादी लीना मैरिया पॉल ने कर ली तो फिर तो सुकेश चंद्रशेखर की हर बातों से वह वाकिफ हो गई थी। जान तो पहले भी गई थी, लेकिन बाद में शादी के बाद सुकेश चंद्रशेखर इतना धूर्त तो था ही कि उसने लीना मैरिया पॉल को भी अपने क्राइम का पार्टनर बना लिया। मतलब सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भी वही थी जो ठगी से पैसा आ रहा था, इसका राज भी भोग रही थी। लेकिन जब पैसों की बरसात हो रही थी, 215 करोड़ रुपए एक कांड में ठगे जा रहे थे, तो औरतों की चाहत खत्म होने वाली कहां थी। जैकलिन फर्नांडिस का नाम तो हमने आपको बताया ही, बॉलीवुड एक्ट्रेस कि जैकलिन फर्नांडिस को इसने कैसे फांसा। और जब यह मां की मौत और पिता की बीमारी के नाम पर इंटरिम जमानत हासिल कर बाहर आया तो यह प्राइवेट जेट से मतलब चार्टर्ड फ्लाइट कर चेन्नई पहुंचा था। और इसके बाद इसने जैकलिन फर्नांडिस को भी मुंबई से प्राइवेट जेट से ही चेन्नई बुलाया था, होटल में साथ रहा था। और वह तस्वीर तो आपने देखी ही, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर देश का सबसे बड़ा महाठग बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को किस कर रहा है, चुम्मा ले रहा है। खैर, जैकलिन फर्नांडिस से भी मन नहीं भरा, और भी चाहिए।
तो नूरा फतेही से दोस्ती कर ली। नूरा फतेही कैनेडियन डांसर और बॉलीवुड की एक्ट्रेस। और जब नूरा फतेही को पटाने के लिए इसने खर्च करना शुरू किया तो नूरा फतेही की ख्वाहिश हुई कि मुझे एक BMW कार लेनी है। और कौन सी मॉडल? कोई 1 करोड़ रुपए की। तो वह कार भी इसने खरीद कर दे दी। तस्वीर आप थंबनेल पर देखे होंगे। लेकिन लीना मैरिया पॉल, जैकलिन फर्नांडीज, नूरा फतेही क्यों? इसका दिल सारा अली खान पर भी आ गया था। जब यह जेल में था, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर ही रहा था, इंटरनेट की सुविधा थी ही, तो सारा अली खान इसे सुंदर लगने लगी थी। फिर इसने सारा अली खान का कांटेक्ट निकाल लिया। मुंबई में एक पिंकी ईरानी इसकी मिडिल मैन थी। वही पिंकी ईरानी जो जैकलिन फर्नांडीज को तोहफे पहुंचाया करती थी। तो सारा अली खान जब खूबसूरत लगने लगी तो इसने सारा अली खान को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। सारा अली खान के घर पर महंगे चॉकलेट्स भेजने लगा, दूसरे गिफ्ट आइटम भेजने लगा। लेकिन सारा अली खान ने कुछ ही दिनों के भीतर यह समझ लिया था कि खेला कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ी, अपने को रोक ली। इसलिए सारा अली खान सुकेश चंद्रशेखर की ठगी के जाल में फंसने से बच गई। तो देखिए, ये सुकेश चंद्रशेखर, जब इसकी कहानियां हम बताते हैं तो देखिए इसने किसको किसको ठगा और किन किन हैसियत वालों को ठगा। 2017 में जब यह अरेस्ट हुआ दिल्ली में, तब किस मामले में? उसी दौरान जो गिरफ्तारी हुई तब से यह जेल में है और जेल के भीतर अपने कारनामे कर रहा है। 2017 में इसे दिल्ली इकोनॉमिक ऑफेंस ने एक शिकायत पर गिरफ्तार किया था। तो दिल्ली इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने किसकी शिकायत पर इसकी गिरफ्तारी की थी, यह जानकर आप और चौंक जाएंगे। तमिलनाडु के बहुत ही बड़े नेता टीटीवी दिनाकरन। और टीटीवी दिनाकरन को भी इसने ठगा था। कितने की ठगी की थी? 50 करोड़ रुपयों की। यह ऐसे ही नहीं पैसा बांटा था, ऐसे ही नहीं रोहिणी जेल को खरीद लिया था, ऐसे ही नहीं तिहाड़ जेल को इसने खरीद रखा है। तो 50 करोड़ रुपयों की ठगी किस बात के लिए की? तो हुआ यह था कि अन्ना द्रमुक, तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी अन्ना द्रमुक, जिसकी सर्वे सर्वा जयललिता भी रही, तो अन्ना द्रमुक में डिवीजन हुआ था। और टीटीवी दिनाकरन यह चाहते थे कि जो अन्ना द्रमुक का असली चुनाव चिन्ह है 2 पत्तों वाला, वह उनके खाते में रहे, मतलब उनके पास रहे। तो यह संभव था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, भारत निर्वाचन आयोग से। तो यह सुकेश चंद्रशेखर किसी न किसी माध्यम से टीटीवी दिनाकरन के संपर्क में पहुंचा और इसने कहा कि वह चुनाव चिन्ह आपके पास ही रहेगा, मैंने बात कर ली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 50 करोड़ रुपए की घूस दी जानी है। इसके लिए इसने भुगतान प्राप्त करना शुरू किया। लेकिन बाद में जब टीटीवी दिनाकरन को शक हुआ, उन्होंने अपने सोच से चुनाव आयोग में बात की और सफलता मिलती हुई नहीं दिखी, तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को खबर की। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसे गिरफ्तार किया। तो ये जो सुकेश चंद्रशेखर है, जैसा हमने बताया कि इसने मोबाइल को ऐसा फॉर्मेट किया कि आज तक उसके राज खुल ही नहीं रहे हैं। जब 24 अगस्त 2021 को जब अदिति सिंह से ठगी 215 करोड़ रुपए की ठगी का मामला एक्सपोज हो गया था, तो चेन्नई में जो इसका बंगला है, चेन्नई में जो सी फेसिंग समुद्री बंगला है, समुद्र के पास, वहां जब रेड हुई तब तक सावधानी अलर्ट सब कुछ हो चुका था। फिर भी इसके बंगले पर 86,50,000 रुपए कैश मिले थे। 2 किलो गोल्ड मिला था। आपको पता है कि बाद में इसी ठगी के मामले में लीना मैरिया पॉल, मतलब इसकी पत्नी, को भी गिरफ्तार किया गया। तो खैर चलिए, ये तो इसकी कहानी है। अब यह भी जानिए कि देखिए, जब यह आज कह रहा है कि हमने 12 करोड़ रुपयों का भुगतान तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स पर भी किया है, पहले रोहिणी जेल और अब तिहाड़ जेल, लेकिन यह कहता है, सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि हमसे रुपया लिया गया है ताकि मुझे परेशान न किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया है, मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उसने हलफनामा दिया है कि रुपए इसने तिहाड़ जेल के लोगों को दिए हैं, लेकिन सुख सुविधा हासिल करने के लिए, वहां
मतलब तिहाड़ जेल में यह फुल फ्लेजेड ऑफिस चला रहा था। 26 जुलाई को इस बात का राज खुलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुकेश चंद्रशेखर को भी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी। सुकेश चंद्रशेखर के वकील को कहा गया है कि आपका कबूलनामा है कि आपने पैसे दिए हैं, तो यह बताइए कि आपने पैसे किसको किसको दिए हैं। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा गया है कि आप इस रूट्स का पता कीजिए, जड़ तक पहुंचिए कि यह किस तरीके से जेल के लोगों को खरीद रहा है। खैर, रोहिणी का एक और किस्सा आपको बताते हैं, तब आप समझेंगे कि इसके जाल में कौन कौन लोग थे। रोहिणी जेल के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था अदिति सिंह ठगी मामले में, उनमें सुपरिटेंडेंट लेवल के 2 पदाधिकारी थे, सुरेंद्र बोहरा और दूसरे सुनील कुमार। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के 3 पदाधिकारी थे, सुभाष बत्रा, महेंद्र सिंह और लक्ष्मी दत्त। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट स्तर के 2 अधिकारी थे, प्रकाश चंद्र और धर्मचंद मीना। देखिए, कहानी यह है कि जब यह रोहिणी जेल पहुंचा गिरफ्तारी के बाद, तो यह सबसे पहले धर्मचंद मीना के ही संपर्क में, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, उनके संपर्क में आया। और 21 अक्टूबर 2021 को धर्मचंद मीना का कन्फेशनल स्टेटमेंट है जांच एजेंसी के सामने, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी है और यह बताया है कि कैसे कैसे तार छुड़ा। तो धर्मचंद मीना ने कहा कि हम सभी को पता था जब यह जेल में आया था कि यह बहुत बड़ा ठग है और इसके पास बहुत पैसे हैं। तो जब यह आया तो मुझसे मिला और पता नहीं मेरे बारे में इसे किसने बताया था। इसने मुझसे मिलते ही कहा कि मुझे जेल के भीतर फैसिलिटी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, मोबाइल चाहिए, अलग बैरक चाहिए, मुझे भीड़ भाड़ में नहीं रहना है। कितने पैसे लोगे यह बता दो। सुकेश चंद्रशेखर कहता था कि हम उतने पैसे देंगे जितने पैसा आप मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुझे जेल के भीतर पूरी आजादी चाहिए। मुझे एक और बड़ी ठगी करनी है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। उसने यह भी कहा कि मुझे जेल सुपरिटेंडेंट से मिलवाओ, जेल सुपरिटेंडेंट को भी खरीदना है। फिर जैसा सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था, सभी की मुलाकातें हुई। जेल के हर लोग जान गए, हर लोग लाभान्वित होने लगे और उसने कहा कि मेरा प्लान लीक प्रूफ है, केवल आप लोग सहयोग करते रहो। फिर अंतिम बैठक जिसमें पूरी आजादी देने का फैसला किया गया, वह सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार के साथ संपन्न हुई थी, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर के ऑफर को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। यह कहा गया था कि 50 लाख रुपए बड़े पदाधिकारियों को हर पखवाड़े में मिलेंगे, मतलब हर 15 दिनों पर, और नीचे के पदाधिकारियों को 10 लाख रुपए हर पखवाड़े मिलेंगे। और इसका भुगतान लगातार किया भी जाता रहा, कोई देरी नहीं होती थी। यह भुगतान मॉडल टाउन और वजीराबाद जैसे इलाकों में होता था। प्रदीप रमनानी और दीपक रमनानी, जो सुकेश चंद्रशेखर का आदमी था, वह यह भुगतान किया करता था। इन्हीं पैसों से इस डीएस मीना ने, मतलब सुकेश चंद्रशेखर से मिले पैसों से, इसने रोहिणी में 1.25 करोड़ का फ्लैट खरीदा। सुभाष बत्रा ने जमीन खरीदी और आजादी इतनी दी गई कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करो, आप वीडियो कॉल करो, आप व्हाट्सएप कॉल करो। जब जांच एजेंसी ने पता किया और ये डीएस मीना का भी मोबाइल जब्त किया गया, तो यह मालूम हुआ कि डीएस मीना सुकेश चंद्रशेखर से व्हाट्सएप कॉल पर बात किया करते थे। यह पहले ही हमने आपको बताया कि जेल के एक अधिकारी की बेटी के नाम एक निर्गत सिम कार्ड भी सुकेश चंद्रशेखर से मिला था। और सुविधा इतनी दी गई कि बैरक में भीतर जाकर, देखिए, मुलाकाती जेल गेट पर होती है और मुलाकाती जेलों में आसान भी नहीं है, लेकिन यह सुकेश चंद्रशेखर था। इसके जो मुलाकाती आते थे, क्योंकि हर मुलाकाती महत्वपूर्ण था, मूल्यवान था, वह पैसा देने वाला था, क्योंकि यह मनी मशीन था, तो इसके मुलाकाती को बैरक तक जाने की छूट मिली हुई थी। सभी लोग सलामती के साथ ले जाते थे, पूरी आजादी होती थी, पूरा प्लान तैयार होता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इस बात का विरोध कोई नहीं कर रहा था। रोहिणी जेल में एक वार्डर था जिसका नाम नीरज मान था। उसने व्हिसल ब्लोअर की भूमिका का निर्वहन किया था। वह इस बात से खपा था कि पूरा जेल सुकेश चंद्रशेखर के हाथों बिक गया है। जब जेल में एक नए सुपरिटेंडेंट आए, जो बाद में खुद भी संलिप्त हो गए, उससे भी नीरज मान ने शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने भी नीरज मान की बात नहीं सुनी और सुकेश चंद्रशेखर
की ठगी के प्लान को आगे जाने दिया। तो यह कहानी है सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश चंद्रशेखर की कहानी में और भी बहुत तथ्य हैं। 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, वहां भी जब तथ्य मिलेंगे तो आपको हम बताएंगे। देखिए, हमारे कई दर्शकों ने अब कहना शुरू किया है कि सुकेश चंद्रशेखर की कहानी आपने सुना ही दी है, तो पहले वाले चार्ल्स शुभराज की कहानी भी सुनाइए, वह भी अपने जमाने का सबसे बड़ा ठग था। तो उस कहानी को भी कभी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखें, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द।